हेलो एवरीवन, एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम कहानी करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चीफ की दावत, जिसके के रचनाकार है भीष्म साहनी। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957 है और ये कहानी संकलित है पहला पाठ कहानी संग्रह में। इसमें 15 कहानियाँ हैं, ठीक है। इसमें 15 कहानियाँ हैं और कहानी संग्रह का नाम है पहला पाठ। और इसी की एक कहानी जो है चीफ की दावत है और इस कहानी संग्रह के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। तो कहानी को हम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, ठीक है। कहानी में हम पहले चर्चा करेंगे कहानी के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो कहानी में क्या क्या दिखाया गया है। मानवता का अभाव, बच्चों द्वारा बुजुर्ग माँ बाप का अपमान दिखाया गया है और एक माँ का सब कुछ सहन करने पर भी अपने बेटे की या अपने बच्चों की खुशी चाहना और बड़े अफसरों को खुश करने के लिए जो हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सब इस कहानी में दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे हम हर एक कहानी में करते हैं कि हम पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, कहानी की हम समरी बता देंगे जिससे आपको कहानी भी तैयार हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए, ताकि क्योंकि कहानी पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाता है और समरी में हम सारी चीज़ें बोल देते हैं यहीं पे और आपका समय भी बचता है और कहानी भी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो पहले हमने फैक्ट्स, हमारे पास यही है कि कहानी चीफ की दावत है, भीष्म साहनी द्वारा रचित है, 1957 में प्रकाश है ये और कहानी संग्रह का नाम है पहला पाठ। तो ये इसके फैक्ट्स हुए। अब हम कहानी की समरी पे जाएंगे कि कहानी में क्या है, ठीक है। तो कहानी के पहले हम पात्र देखेंगे। कहानी में मुख्य रूप से केवल 4 पात्र हैं और सबसे मुख्य पात्र जो है श्यामनाथ। ये इस कहानी का मुख्य पात्र है श्यामनाथ, और उसके बाद है श्यामनाथ की पत्नी, श्यामनाथ की माँ, श्यामनाथ का बॉस या चीफ जिसकी दावत हो रही है, ठीक है। तो फिर इसमें यही है 4 पात्र, श्यामनाथ, उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके बॉस जो कि उनके घर पे आ रहे हैं। तो फिर कहानी इस प्रकार से शुरू हो जाती है कि जो श्यामनाथ है उसके घर चीफ की दावत होने वाली, मतलब उनके बॉस आ रहे घर पे। तो फिर सब तैयारी वैयारी लोग कर रहे हैं, चीज़ें सजा रहे हैं, सामान लाया जा रहा है घर के लिए और खाने पीने की चीज़ें देखी जा रही है, घर की साफ सफाई सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये सब तैयारी कर रहे हैं और फिर एंड में ये बचता है कि अभी जो फालतू का सामान है या जो चीज़ इंसान सोचता है ना, जैसे मेहमान हमारे घर आ जाते हैं तो हम लोग फिर कुछ चीज़ें जो है अलमारियों के पीछे रखते हैं, कबर्ड में बंद करके रखते हैं, पलंग के नीचे कुछ चीज़ें डालते हैं। तो यही उनके घर में भी चल रहा है, फालतू का सामान जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। तो फिर इसी जब ये सामान छुपा रहे होते हैं तो फिर इनको याद आ जाता है कि अचानक से श्यामनाथ को यही याद आ जाता है कि माँ का क्या करे। तो फिर पत्नी से कहता है कि अरे माँ का क्या करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फालतू सामान के साथ साथ वो माँ को भी कह रहा है कि माँ का क्या करे। इस वो जो कह रहे हैं कि है ना, माँ को छिपाने की समस्या उनके सामने आ जाती है कि ये माँ को छिपाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि माँ उनकी जो है उनके बॉस के सामने आ जाए, उनके चीफ के सामने आ जाए और उनको पता चल जाए कि माँ अनपढ़ है, वो बोल नहीं सकती है, तो उसकी जो है बड़े अफसर के सामने उसकी इज्जत नहीं रहेगी। ये इसका सोचना है। तो फिर अब ये सोचता है कि माँ को हम कैसे छिपाए। तो फिर इनके सामने यही समस्या आ जाती है श्यामनाथ के सामने, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, माँ के खर्राटों की समस्या। अब इनको समस्या क्या है माँ की, एक तो माँ खर्राटे लेती है, ठीक है, और फिर जब भी सोती है तो वो खर्राटे ले लेती है, और दूसरा ये है कि वो अनपढ़ है। तो अब तभी ये सोच रहे हैं कि अभी क्या करे माँ का। तो फिर पत्नी कहती है कि वो जल्दी खाना खा के सो जाए, लेकिन उनको याद आ जाता है कि नहीं, माँ तो खर्राटे लेती है और खर्राटों की आवाज़ मेहमान तक आएगी तो फिर इससे भी उनकी इंसल्ट होगी। तो फिर ये भी रहने देते हैं, है ना।
उसके बाद माँ को लेकर श्यामनाथ का हल आ जाता है कि फिर वो ये सोचता है कि माँ के पास चला जाता है और माँ से कहता है कि माँ अब ऐसा कर लो कि एक मिनट माँ को लेकर श्यामनाथ का समस्या का हल। तो फिर वो क्या कहता है, वो माँ के पास जाता है तो माँ से कहता है कि जैसे माँ को भी पता चल जाता है कि सब लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं तो कोई घर में कोई खास आने वाला, कोई बड़ा अफसर आने वाला है। तो ये माँ से कहता है कि आज जो है तुम ऐसा कर लो कि तुम ना जल्दी से अपना खाना खा लेना, दोपहर का खाना मतलब शाम का खाना आप जल्दी जल्दी खा लेना और फिर आप अंदर वाली कोठरी में जाके बैठ जाना। तो माँ कहती है कि मेरा आज खाना नहीं होगा क्योंकि आज तो घर में मछली वगैरह बनी है और फिर वो मैं नहीं खाती हूँ, मछली वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं इसलिए आज खाना नहीं खाओगी। वो क्या, तो फिर श्यामनाथ कुछ ध्यान नहीं देता है माँ की बात। वो कहते हैं ठीक है, आपका जो भी क्रियाक्रम हो आप कर लेना, लेकिन आप कोठरी में जाके फिर रहना, और लेकिन आपको सोना नहीं है, वहाँ पे बैठे रहना है। तो देख रहे हो इसकी बुज़ुर्ग माँ है, तो फिर उसको भी ये कह रहा है कि मेरे बॉस आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी बैठे रहना है, बस पार्टी जो है लेट तक चलेगी, हमारा पता नहीं कहाँ तक है, तब तक आपको जगे रहना है, अकेले कमरे में बुज़ुर्ग औरत को बैठना है चुपके से। और फिर माँ जो है उसका चेहरा देख लेती है कि मेरा बेटा, होता है ना कि मेरा बेटा कैसा हो गया है, तो फिर उस टाइप में वो बैठी है ऐसे ही। तो फिर एंड में वो सोचती कि ठीक है मैं बेटा ऐसा ही करूँगी, मैं बाहर नहीं आऊँगी। और फिर वो कहता है कि जब तक मेहमान अंदर है तब तक बरामदे में चले जाना, और फिर जैसे हम लोग बरामदे में निकल जाएंगे तो फिर अब वहाँ से अंदर जल्दी से चले जाना। तो फिर माँ भी राज़ी हो जाती है, कहती कि ठीक है, लेकिन उससे कहता है कि माँ को सोना बिल्कुल नहीं है, और उनसे कपड़े उनको देता है कि आप आज सलवार कमीज़ पहन लेना और चूड़ी वगैरह हो तो वो भी पहन पहन लेना। तो माँ कहती है कि नहीं, वो तो आपकी पढ़ाई में बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में खर्च हो गया था। तो उसको लेकर भी श्यामनाथ उसको सुनाता है कि अभी क्यों सुना रही हो, तो कंगन खर्च हुआ है मेरे ऊपर, तो मैं कुछ बना भी तो हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करते अब माँ को शाम को खाना जल्दी खाने के लिए कह देते हैं, ये हमने कर लिया है ना। और फिर है ना, देखो अब क्या है कि माँ को न होने की हिदायत दी जा रही है कि कोठरी के बाहर बरामदे में माँ के लिए कुर्सी लगाई दी जाती है ना। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि माँ को ये बोल रहा है कि आप ना होना, वैसे ही उनको दिखाना है कि वो है ही नहीं माँ को, क्योंकि अब देखो उसको छुपाया जा रहा है कि कभी आप अंदर बैठना कोठरी में, वो लोग बाहर आ जाए तो फिर आप अंदर चले जाना, पहले आप बरामदे में बैठ सकते हो फिर वहाँ से अंदर चले जाना, मतलब कि उनको नहीं पता चलना चाहिए मेहमान को कि माँ है। तो फिर वही है कि माँ को छुपाया जा रहा है, माँ को ना होने की हिदायत एक किस्म से दी जा रही है, ठीक है। तो फिर इसमें जो है आगे चल के यही दिखाया गया है, इसमें ये पूरी कहानी है। अगर आपको कहानी को पूरा पढ़ना है तब भी मैं आपको टेलीग्राम का लिंक अपना दे देती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, सारी कहानियाँ है उसका नाम है ना, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी कहानियाँ हैं। अगर आप तब भी आराम से वहाँ पे आपको सारी कहानी मिल जाएगी, आप उसमें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम कहानी की ओर बढ़ते हैं वापस से, ठीक है। अब मेहमान वगैरह आ गए हैं, तो फिर ये आग जो है सब मिलकर शराब पीते हैं और हंसी मजाक उनका चलता रहता है। अब बॉस आए हैं और वो भी अंग्रेज़ी बॉस है, उनके साथ बहुत देसी अफसर होते हैं, तो सबका हंसी मजाक चलता रहता है, पार्टी शार्टी सब चलती रहती है, ठीक है। ऐसे करते करते फिर जो होता है चीफ जो है, जो कि मुख्य मेहमान है, वो जो है बरामदे की ओर निकल जाते हैं। तो बरामदे की ओर जैसे वो निकल जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि उनकी और माँ बैठी हुई है श्यामनाथ की। तो श्यामनाथ भी पीछे पीछे है, वो जैसे उसकी नज़र माँ के ऊपर पड़ी है तो माँ बैठी कुर्सी पे बैठी हुई है और वहीं पे वो सो गई है और खराटे ले रही है। तो फिर श्यामनाथ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है कि माँ को इतना समझाया था कि सोना नहीं है, तब भी ये सो गई है। लेकिन फिर जो है जैसे ही चीफ सामने आ जाते तो माँ की अचानक से आँख खुल जाती है, वो चौकन्नी सी हो जाती है, तो घबराहट सी हो जाती है माँ को कि इसको एक तो ये घबराहट है कि अचानक से मेहमान सामने आ गया, और उसको ये भी है कि श्यामनाथ ने उसको देख लिया है तो अब
आगे उसका क्या होगा, है ना। तो ये उस परेशानी भी उसको हो रही है, तो इसलिए वो सब मिला के वो उसके ऊपर वो घबराहट हो जाती है, उसकी घबराहट हो जाती है। तो फिर शामनाथ जो है वो कहता है कि ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, शामनाथ फिर उसको बोलते कि ये माँ है मेरी, ये जो है अच्छी पढ़ी लिखी है, मतलब वो छुपाता है अपनी माँ की कि उसने पढ़ाई नहीं की है। तो फिर वो कहता है कि ये पढ़ी हुई है, इन्हें पढ़ाई लिखाई की है। तो फिर चीप जो है उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये देसी औरत है, तो फिर उसको देसी खाने देसी चीज़ों का बहुत शौक रहता है। तो फिर अभी वो चीप क्या है, वो माँ से गाने की फरमाइश करता है कि आप देसी हो तो आपको बहुत सारे देसी गाने याद होंगे, इसलिए आप जो है एक गाना देसी सुना दो। तो फिर माँ तो पहले बेचारी हिचकिचा जाती है कि गाना क्या सुनाए क्या नहीं, लेकिन शामनाथ के कहने पर और बेटी की खुशी के लिए वो वही 2 पंक्ति गा देती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनकी बातें चलती रहती है। फिर इनको पता चलता है कि चीफ को जो है देसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो फिर चीफ उनसे कहता है कि कोई मतलब कि देसी चीज़ मुझको दिखाओ। तो वो दिखाती है। उसकी माँ कहती है कि मेरे पास देसी चीज़ तो अभी है नहीं, लेकिन एक फुलकारी है जो हम बनाया करते थे। तो चीफ कहता है कि फुलकारी क्या होती है। उस बात पे फिर वो जो है उनको फुलकारी दे दिखा देती है। तो चीफ बहुत खुश होता है ना, चीफ फुलकारी देख के बहुत खुश हो जाता है। और अब क्या कहता है कि मुझे भी ऐसे फुलकारी बनवानी है। तो वो कहते हैं ठीक है। शामनाथ कहता है कि ठीक है मैं बाज़ार से ख़रीद के लाऊंगा। वो कहता है कि नहीं, मुझे घर की बनी हुई वही चाहिए। तो फिर उसको पता चल जाता है कि ये फुलकारी माँ ने बनाई है। तो शामनाथ कहता है कि ठीक है, मेरी माँ तुम्हारे लिए फुलकारी बना देगी। ऐसे शामनाथ जैसे फिर पार्टी वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, तो शामनाथ खुशी खुशी आ जाता है अपनी माँ के पास। कहता है कि माँ तुम जो है अभी साहब के लिए फुलकारी बनाना, वो खुश हो गए, मेरी तरक्की होगी। तो माँ रो रही होती है कि आज का दिन उनके साथ क्या बीता, उनकी बेटी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो फिर वो कहती है कि माँ मुझे कि बेटा मुझसे तो नहीं होगा, अब तुम ना, मैं हरिद्वार जाना चाहती हूँ, वही अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत करना चाहती हूँ। उस पर शामनाथ को गुस्सा आता है कि तुम जो है सबको ही दिखाना चाहती हो कि बेटा ख्याल नहीं रखता, इसलिए तुम हरिद्वार जाना चाहती हो। तो फिर और चीप ने कहा है कि फुलकारी बनाओ। तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ खास दिखाई भी नहीं देता है, अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तो लेकिन वो कहता है कि मेरी तरक्की उससे हो जाती, मैं बहुत आगे बढ़ता अगर तुम फुलकारी बना देती। तो फिर माँ जो है जैसा कि हमको हर किसी को होता है कि माँ माँ ही होती है, आखिर बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो वो कहती है कि बेटा तुम्हारी तरक्की होगी क्या इससे, है ना, तुम बड़े अफसर तुमसे खुश होगे क्या। वो बोलता है कि हाँ, बड़े अफसर खुश होगे अगर मैं फुलकारी बना दूँगी। तो फिर वो क्या कहते हैं, माँ फुलकारी बनाने के लिए राज़ी हो जाती है। उनको असल में इतनी बुढ़ी हो गई, उनको कुछ साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा है, ढंग से न बना पाएगी, कुछ कर पाए, लेकिन बेटी को खुशी के लिए वो ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो बस यही तक थी आज की कहानी। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।